नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। देखिए मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो कि भारत के भूगोल के बारे में। और हालांकि जो पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। इसमें अपन देखेंगे जो एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो जियोग्राफी से संबंधित जो 11th क्लास की जो बुक है आरबीएससी की, उसकी जो बुक मैंने कहा था कि ये बुक अपन पढ़ेंगे अपने इस चैनल पर, तो वो बुक अपन शुरू कर रहे हैं आज। तो इसका जो पहला पार्ट है वो अपन इसमें आज शुरुआत करेंगे। तो इसमें ये देखिए आप, भूगोल एक विषय के रूप में ये टॉपिक है अपना आज का। इसको अपन है जो पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है मित्रों ये। किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें इस बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो सीधे के सीधे है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो करते हैं मित्रों इस वीडियो की शुरुआत। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप चैनल पर नए हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी करना। अपने इस चैनल को आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहे, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये जल्द है जो अपना चैनल आगे बढ़ पाएँ। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। भूगोल एक विषय के रूप में, जियोग्राफी एज ए सब्जेक्ट। हम पर जन्म से मृत्यु पर्यंत भूगोल का प्रभाव बना रहता है। हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू भूगोल एवं उसके विभिन्न घटकों से जुड़ा है। ब्रह्मांड बहुआयामी रूप से अनेकानेक रहस्यों से भरा है। ब्रह्मांड जो संपूर्णता का द्योतक है, जिसका मानव को प्रारंभिक ज्ञान भी सही रूप में प्राप्त नहीं हो पाया है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं और निहारिकाएं, उनमें अरबों तारे और तारों से जुड़े अरबों ग्रह, धूल कण एवं गैस के बादल, गुरुत्वाकर्षण और अन्य बलों का प्रभाव एक रहस्यमय चित्र प्रस्तुत करता है। हालांकि मित्रों इस टॉपिक जो ये अपन पढ़ रहे हैं इसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो आने वाले जो अध्याय होंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो अपने एग्ज़ाम में बनेंगे। तो मैं जो कि कोशिश करूँगा कि ये बुक अपन इस चैनल पर है जो कंप्लीट करें। आप देख सकते हैं इसमें से कौन से जो टॉपिक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये इसमें टॉपिक हैं। ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सभी के सभी जो टॉपिक हैं वो हर एक एग्ज़ाम में है जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से सारे के सारे जो क्वेश्चन जो ये टॉपिक हैं, अध्याय हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा। कोई भी वीडियो आए उसको आप पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें मित्रों। अपने चैनल को प्यार और स्नेह मिलता रहे आप लोगों का, बस मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ। आगे ये देख सकते हैं, ये ब्रह्मांड रूपी रहस्यमय चित्र कब, कैसे और किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसका रूप, स्वरूप, आकार और विस्तार कितना है। इन प्रश्नों के उत्तर मनुष्य प्रारंभ से ढूंढता रहा है। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा या मंदाकिनी सर्पिलाकार दुग्ध मेखला है, जिसमें असंख्य तारा समूह है। क्या है? जो आकाश के अंदर आप देख सकते हैं जो आकाशगंगा है उसमें असंख्य है जो तारे विद्यमान हैं। और इस दुग्ध मेखला कहते हैं इसको, इस जिसमें असंख्य तारा समूह, उनमें से एक हमारा सौर परिवार है, जिसमें सूर्य, कुछ ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि है जो स्थित हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु लगभग 14 अरब वर्ष और सौर मंडल की आयु 10 अरब वर्ष एवं हमारी पृथ्वी की आयु है जो 4.6 अरब वर्ष बताई गई। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मित्रों कि ये जो देख सकते हैं आप कि इनकी आयु है जो कितनी मानी गई है इस प्रकार से। और पृथ्वी पर पहले जल में सूक्ष्म वनस्पति या जीवन ने जन्म लिया, उसके पश्चात वायुमंडल संगठित होता गया और जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस है जो बढ़ती हुई 21% तक पहुंची। तत्पश्चात स्नेह स्नेह पूरी पृथ्वी पर वनस्पति और जीव जंतुओं का है जो धीरे धीरे विस्तार होता गया। पृथ्वी पर मानव का आगमन सबसे बाद में हुआ और मानव का जन्म पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। जंगलों में रहता हुआ मानव सभ्यता की दहलीज पार करके विकास के पथ पर बढ़ता हुआ वर्तमान स्थिति में पहुंचा है। इस दौर में मानव ने अग्नि एवं पहिए के प्रारंभिक आविष्कार किए जो मानव विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुए। विकास के प्रत्येक दौर में प्रकृति ने मानव को एक मित्र एवं माँ की तरह स्नेह दिया और आगे बढ़ने का मार्ग भी बताया। इससे मानव और प्रकृति के मध्य जो पारस्परिक संबंध प्रगाढ़ है जो बनते गए। मानव ने प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए जो संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता, पसंद और क्षमता अनुसार है जो किया। प्रकृति में रूपांतरण कर मनुष्य ने अपने सबसे जो कि बुद्धिमान प्राणी होने की बात भी सिद्ध की।
प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों के फलस्वरूप आकाश के नीचे पृथ्वी तल पर होने वाली समस्त घटनाएं व अंतःक्रियाएं भूगोल में अध्ययन की जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, भूगोल का अर्थ ये भी होता है कि प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों के फलस्वरूप आकाश के नीचे पृथ्वी तल पर होने वाली समस्त घटनाएं अंतःक्रियाएं भूगोल में अध्ययन की जाती हैं। पृथ्वी तल भूगोल का आधार स्थल है जिस पर अनेकानेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और विभिन्नता रूपी लक्षणों वाले पृथ्वी तल का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तार्किक विश्लेषण तथा वर्णनात्मक व्याख्या ही वैज्ञानिक भूगोल है। आधुनिक जो भूगोल है अंतरा अनुशासनिक विषय के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें भौतिक, मानवीय एवं सामाजिक विज्ञानों का समाकलित अध्ययन किया जाता है। ये सभी विज्ञान आपस में विषय सामग्री की अदला बदली करते हैं और एक दूसरे को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। मित्रों, ये आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूँ कि इसमें से है जो बहुत क्वेश्चन है जो बनने की संभावना रहती है और आने वाले जो टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मित्रों, आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जो भी वीडियो आए उसको पूरा वॉच कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने इस चैनल को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं, जिससे कि अपना चैनल है जो जल्द है जो आगे बढ़े। अब देखते हैं अपन अर्थ और परिभाषा। यहाँ पे देख सकते हैं आप जियोग्राफी। जियोग्राफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो ग्रीक यूनानी भाषा में जियोग्राफिया शब्दावली से प्रेरित है। क्या है? जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, भाषा का शब्द है जो ग्रीक यूनानी भाषा में है जो जियोग्राफिया शब्दावली से प्रेरित है और इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान एरेटोस्थेनीज ने किया था। किसने? एरेटोस्थेनीज है विद्वान, उसके द्वारा 276 से 194 ईसा पूर्व है, उस समय इन्होंने है जो इसका प्रयोग किया था। इसके पश्चात विश्व स्तर पर इस पृथ्वी के विज्ञान विषय को जियोग्राफी नाम से जाने लगा और यूनानी एवं रोमन अधिकांश विज्ञानों ने पृथ्वी को सपटा या तस्त्रीनुमा माना, जबकि भारतीय साहित्य में पृथ्वी में अन्य आकाशीय पिंडों को हमेशा गोलाकार मानकर वर्णन किया। इसलिए इस विज्ञान को भूगोल के नाम से जाना जाता है। और भूगोल पृथ्वी तल या भूतल का विज्ञान है। इसमें स्थान व उसके विविध लक्षणों, वितरणों तथा स्थानिक संबंधों का मानवीय संसार के रूप में अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी तल भूगोल की आधारशिला है जिस पर सभी भौतिक, मानवीय घटनाएं एवं अंतःक्रियाएं संपन्न होती है और ये सभी क्रियाएं समय और स्थान के परिवर्तनशील संबंध में घटित हो रही हैं। और पृथ्वी तल का भौगोलिक शब्दार्थ बहुत व्यापक है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा का प्रभाव, पृथ्वी की गतियों का वैज्ञानिक आकलन है जो किया जाता है। आप देख सकते हैं ये पृथ्वी तल, यानी कि यहाँ पे सारा के सारा अध्ययन इसमें किया जाता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा का प्रभाव, पृथ्वी की गतियों इत्यादि का है जो आकलन किया जाता है। आगे आप देख सकते हैं भूगोल विषय का कैनवस बहुत विस्तृत है। क्षेत्रपटल जो है ये बहुत विस्तृत है। आदिकाल से वर्तमान तक के विकास काल में इस विषय की परिभाषा प्रकृति एवं दर्शन में समयानुसार परिवर्तन होते रहे हैं और इसका विस्तार मानव के पारस्परिक संबंधों के साथ विविधता रूपी स्थानिक लक्षणों, वितरण, प्रादेशिक, व्यवहारिक एवं समाज कल्याणकारी विज्ञान के रूप में उभर कर आया है। इतने विस्तृत विज्ञान को कुछ शब्दों में सीमांकित कर परिभाषित करना आसान कार्य नहीं है, फिर भी अनेक भूगोलवेताओं ने ये सराहनीय कार्य किया है। इनमें से कुछ उत्तम परिभाषाएं जो अपने विकसित एवं समाज के लिए अधिक अर्थपूर्ण स्वरूप को प्रतिबिंबित करती हैं यहाँ प्रस्तुत की जा रही। शब्दकोश में मिलने वाली साधारण परिभाषा भूगोल पृथ्वी तल और मानव के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान है। क्या है? भूगोल पृथ्वी तल और मानव के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान। मध्यकालीन भूगोलवेताओं वर्नियस, इमैनुअल कांट तथा जॉन एवं जॉर्ज फास्टर ने भूगोल को आनुभविक एवं वैज्ञानिकता का जामा पहनाया, जिसमें भौगोलिक ज्ञान प्राप्ति का मार्ग पर्यवेक्षणों, प्रयोगों, नवीनतम यंत्रों और तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित बनाया गया। इन्होंने पृथ्वी का अध्ययन मानव ग्रह के रूप में किए जाने पर जोर दिया। मानव ग्रह के रूप में है जो इसका अध्ययन किए जाने पर जोर दिया था। इसी क्रम को जर्मन भूगोलवेताओं हम्बोल्ट एवं रिटर ने 19वीं शताब्दी में जारी रखा और तेजी से नवीन भूगोल के रूप में आगे बढ़ाया और दोनों ने पृथ्वी की एकता पर है जो बल दिया, जिसमें पृथ्वी को एक भौगोलिक इकाई माना गया तथा समन्वय पर अधिक जोर दिया गया। हम्बोल्ट ने भूगोल में क्रमबद्ध एवं रिटर ने
प्रादेशिक अध्ययन की वकालत की तथा पृथ्वी की एकरूपता को स्वीकार करते हुए मानव का घर बताया। और इसी सदी में जर्मन भूगोलवेताओं रिक्तोफेन और हैटनर ने भूगोल को विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों के विषम लक्षणों वाला विज्ञान बताया तथा स्थानिक संबंधों पर भी बल दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो भूगोलवेता रिचर्ड हॉटसन ने 1959 में भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा था कि भूगोल पृथ्वी सतह के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तार्किक वर्णन एवं व्याख्या का अध्ययन है। क्या कहा था हॉटसन ने कि भूगोल पृथ्वी सतह के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित और तार्किक वर्णन एवं व्याख्या का अध्ययन है। यह परिभाषा भूगोल को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान कर सकती है तथा पृथ्वी के विविध लक्षणों की विवरणात्मक जो व्याख्या प्रस्तुत करती है। ब्रिटिश भूगोलवेता पीटर हैगेट ने 1975 में भूगोल को पृथ्वी तल पर मानव वातावरण एवं प्रदेशों के स्थानिक तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन बताया। भूगोल पृथ्वी तल के विविध लक्षणों का संगठित एवं संवेदनशील वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में उभर कर आया। इसके पश्चात भूगोल में मानववादी दृष्टिकोण लगातार विकसित होता गया और इसे मानव उन्मुख भौगोलिक व्याख्याओं का विज्ञान बनाया गया। और 1990 के बाद से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों एवं सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन में भौगोलिक ज्ञान अधिकतम उपयोग होने लगा। इससे भूगोल अधिक व्यावहारिक एवं समाज उपयोगी बनता गया और वर्तमान में इसे मानव कल्याणकारी विज्ञान के रूप में देखा जाता है और जिसमें मानव की सभी समस्याओं का हल भौगोलिक विज्ञान में निहित एवं देखा जा रहा है। और इस प्रकार भूगोल पृथ्वी तल से संबंधित विविध लक्षणों का स्थानिक, संगठित, कल्याणकारी एवं संवेदी विज्ञान है। यह विज्ञान मानव की जिज्ञासाओं को शांत कर भविष्य की राह प्रशस्त करता है। भूगोल का विशेष क्षेत्र एवं विशेष सामग्री इतना व्यापक एवं आकर्षक है, इससे संपूर्ण जीवन का विज्ञान समझा गया है। इस क्षेत्र में भौतिक एवं मानवीय पहलुओं का अद्भुत समायोजन है। भौगोलिक अध्ययन में जलवायु, उच्चावच, भूआकृति, मिट्टी, महासागर, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि प्राकृतिक विषय क्षेत्र से तथा मानव एवं उसकी सभी क्रियाएं जैसे प्रदेश, ऐतिहासिक पहलू, जनसंख्या संबंधित घटनाएं, अधिवास, राजनीतिक, कृषि, खनन, आर्थिकी, विपणन, मनोरंजन, परिवहन, चिकित्सा, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू, सैन्य आदि गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं। संपूर्ण आकाश के नीचे घटित होने वाली समस्त पारस्परिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं एवं गतिविधियां भूगोल के विषय क्षेत्र तथा विषय सामग्री से संबंधित हैं और इनके अध्ययन में प्राचीन एवं आधुनिक तकनीकों तथा विधियों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में आधुनिक तकनीकों एवं विधियों जैसे हवाई सर्वेक्षण, दूरस्थ संवेदन तकनीक, संचार क्रांति, आधुनिक कंप्यूटर आधारित जो मानचित्र कला आदि का उपयोग है जो बढ़ जाने से विकास की परिभाषा ही बदल गई है और आधुनिकता एवं प्रौद्योगिकी के प्रसार ने पृथ्वी की सतह का व्यापक एवं गहन मानवीकरण हुआ है, जिससे भूगोल में आधुनिक शोध एवं अनुसंधान है जो बढ़े और मानव के लिए पृथ्वी पर बेहतर अस्तित्व के प्रयास भी विषय से गहनता से जुड़े हैं। भूगोल विषय का अधिक मानव केंद्रित होने से मानव भूगोल संबंधित शाखाओं का प्रसार अधिकाधिक हुआ है, जैसे भौतिक भूगोल थोड़ा पृष्ठभूमि में चला गया। भूगोल में भौतिक एवं मानवीय पहलुओं और उनमें पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए प्रारंभ से ही भूगोल विषय की दो प्रमुख शाखाएं उभर आई, एक भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। कालांतर में स्पष्टीकरण बढ़ने से इन दो शाखाओं की अनेक उपशाखाएं विकसित होती गई, जिससे विषय सामग्री एवं विषय क्षेत्र में समृद्धि आती गई और भूगोल की प्रमुख शाखाएं एवं उपशाखाएं हैं जो इस प्रकार से दी गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं भूगोल की जो शाखाएं हैं उसके बारे में। भौतिक भूगोल में आप देख सकते हैं भूगणित, भूभौतिकी, खगोलीय भूगोल, भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, हिमनद विज्ञान, मृदा विज्ञान, जैव विज्ञान, चिकित्सा भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, मानचित्र कला। और मानव भूगोल के अंदर आप देख सकते हैं आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल और राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। इस प्रकार से ये इसके अंतर्गत आते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। आगे आप देख सकते हैं प्रादेशिक नियोजन और दूरस्थ संवेदन व GIS, इसके अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मानचित्र कला, सांख्यिकी, सर्वेक्षण, गणितीय भूगोल, व्यवहारिक भूगोल तथा दूरस्थ संवेदन व GIS का उपयोग भूगोल की प्रत्येक शाखा व उपशाखा में होता है और संसाधन उपयोग व संरक्षण तथा प्रादेशिक व राष्ट्रीय विकास योजनाओं के लिए इन शाखाओं व उपशाखाओं का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव विकास व उन्नति है। अमेरिकन भूगोलवेता रिचर्ड हॉटसन ने भूगोल के उद्देश्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है: पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन तथा विकास में योगदान करना ही भूगोल का उद्देश्य है। मित्रों, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा।
हालांकि इसमें आप लोगों को ज़्यादा इसमें सीखने को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जो बेसिक जो जानकारी है वो इस वीडियो में अपने को देखने को मिलेगी। और आने वाले जो टॉपिक है उसको अपन पढ़ेंगे तो उसमें है जो अपने को आसानी मिलेगी कि ये जो किस तरीके से है जो अपने को आगे पढ़ना है। आगे देख सकते हैं भौतिक भूगोल एक परिचय। यहाँ पे आप देख सकते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या है और इसकी क्या विशेषता है और इसमें कौन कौन से जो विषय है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो भौतिक भूगोल को भूगोल की मुख्य शाखा के रूप में माना जाता है और भौतिक भूगोल के तथ्य एवं सिद्धांत संपूर्ण भूगोल विज्ञान के अध्ययन के सारभूत हैं। भूगोल एक सतत प्रगतिशील विज्ञान है। पिछली अर्ध शताब्दी में भौतिक भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकानेक अनुसंधानों, अन्वेषणों तथा शोधों के कारण नवीन जानकारियाँ तथा नवीन तथ्य प्राप्त हुए, जिनसे भूगोल के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हुई है। उदाहरणार्थ भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में पृथ्वी की उत्पत्ति, भूपटल के निर्माण, स्थल रूपों तथा स्थलाकृतियों की उत्पत्ति तथा भू आकृतिक उपक्रमों के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, ज्वालामुखी, भूकंप आदि अनेक भौगोलिक परिघटनाओं संबंधी अनुत्तरित प्रश्नों का समाधान एवं रहस्यों पर से पर्दा उठना संभव हो सका है। बाह्य वायुमंडल एवं अंतरिक्ष के विषय में भी नए नए तथ्य तथा जानकारियाँ प्रकाश में आ रही हैं। भूगोल के दो मुख्य पक्ष हैं, भौतिक अथवा प्राकृतिक वातावरण तथा मानव। किसी भी विज्ञान की उन्नति का एक प्रमाण इसके उपक्षेत्रों तथा विशेष अध्ययनों का विकास भी होता है। इस दृष्टि से आधुनिक भूगोल भी इसका अपवाद नहीं है। अध्ययन की सुविधा तथा विषय के विस्तार को ध्यान में रखते हुए भूगोल के दो स्पष्ट उपक्षेत्र या शाखाएं विकसित हुई, जो वर्तमान में भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के रूप में जानी जाती हैं। एक और भौतिक वातावरण के तत्व मानव को प्रभावित करते हैं, तो दूसरी ओर मनुष्य स्वयं एक भौगोलिक कारक के रूप में वातावरण में परिवर्तन करता रहता है। पृथ्वी एवं मानव दोनों ही गतिमान एवं परिवर्तनशील है और मानवीय क्रियाकलापों तथा उससे उत्पन्न सांस्कृतिक वातावरण के तथ्यों का अध्ययन मानव जो कि भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। लॉबेक के अनुसार जीव और उसके भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल की विषय वस्तु है तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोग्राफी मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप existing between life and physical environment. The study of physical environment alone constitutes philosophy, जो कि फिजियोग्राफी लॉबेक, ये लॉबेक की परिभाषा है। मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं भौतिक भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भौतिक भूगोल रूपी वृहद विज्ञान की एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत शाखा है। विद्वान फिलिप के शब्दों में भूगोल एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं तथा इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती हैं। किस तरीके से ये डिफाइन किया है इन्होंने कि भूगोल एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं तथा इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती हैं। द ट्री ऑफ जियोग्राफी हैज़ इट्स रूट्स इन द सोल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। इट्स ब्रांचेस कवर एवरी फेज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अन्य विद्वानों ने भी भौतिक वातावरण के अध्ययन को भौतिक भूगोल की संज्ञा देते हुए पृथ्वी तल के धरातलीय स्वरूपों, सागरों एवं महासागरों, जैवमंडल तथा वायुमंडल के अध्ययन को भौतिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया है। यद्यपि वर्तमान में मानवीय क्रियाकलापों के पक्षों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, किंतु इससे भौतिक भूगोल के अध्ययन का महत्व कम नहीं हो जाता है। इसी कारण भौतिक भूगोल का प्रारंभिक एवं सारभूत ज्ञान भूगोल की किसी भी शाखा के अध्ययन में आवश्यक है। प्रसिद्ध विद्वान स्ट्रोलर के अनुसार भौतिक भूगोल अनेक भूमि विज्ञानों का समन्वित अध्ययन है जो मानव के वातावरण का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी सतह पर धरातल एवं स्थलाकृतियाँ सर्वत्र समान नहीं है तथा स्थल मंडल का विस्तार भी सर्वत्र नहीं है। जल मंडल का विस्तार स्थल मंडल से लगभग 2.5 गुना अधिक होने के साथ ही वायुमंडल का आवरण भी पृथ्वी के चारों ओर है। उक्त तीनों मंडल प्राकृतिक वातावरण के अभिन्न अंग होने के साथ ही परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ये प्राकृतिक वातावरण जैव मंडल को प्रभावित करते हुए उसके साथ अंतरक्रिया करता है तथा इसका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यद्यपि सभी भूगोलवेता भौतिक भूगोल के अध्ययन में जैव मंडल को सम्मिलित करने के संबंध में एकमत नहीं है, किंतु अब अधिकांश भूगोलवेता भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में वातावरण के तत्वों के स्थानिक
प्रतिरूपों के प्रादेशिक प्रारूपों के कारणों की व्याख्या भी करता है। इसी के साथ स्थान तथा समय परिवेश में पर्यावरणीय तत्वों के परिवर्तनों की व्याख्या तथा उसके कारणों का अध्ययन करता है। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी पर स्थित जैव मंडल भौतिक भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र है, जिसमें वायु, स्थल तथा जल और आवरण है, जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा प्राणी जगत का जीवन संभव हो पाता है। मित्रों, ये जो वीडियो है इसमें अपन ज़्यादा कोई डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो अपने को लगता है वो अपन याद कर लेंगे। बाकी आप देख सकते हैं जो कि आने वाला जो पार्ट है उसमें अपने को समझने लायक होंगे। उसमें अपन वीडियो अगर बड़ा होगा तो एक वीडियो को 2 वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपन एक वीडियो में ही इसको कंप्लीट कर देते हैं। जल्दी थोड़ा सा ये बड़ा वीडियो बनेगा, लेकिन है जो एक वीडियो में अपन इसमें पूरा कर देते हैं इस पार्ट को। सही अर्थों में भौतिक भूगोल का जन्म पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हो गया था, जबकि मानव भूगोल की शाखा का जन्म मानव के उद्भव के बाद ही हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि भौतिक भूगोल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं भूगोल विषय का है। भूगोल तथा भौतिक भूगोल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भौतिक भूगोल मुख्यतः पृथ्वी का ही अध्ययन किया जाता है तथा भूगोल का संबंध भी पृथ्वी से ही है। फिंच और ट्रिवार्था ने भूगोल को भूतल का विज्ञान कहा है, जबकि आर्थर होम्स ने मानव के निवास स्थल का अध्ययन कहा है। ये जो वैज्ञानिकों की परिभाषा है ये इम्पोर्टेंट मानी जाती है किसी भी एग्जाम से। अतः स्पष्ट है कि भौतिक भूगोल का संबंध विस्तृत और व्यापक है। वर्तमान समय में भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक वातावरण के क्रमबद्ध अध्ययन के साथ ही साथ भौतिक वातावरण तथा मानव के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल के क्रमबद्ध अध्ययन तथा इनके मध्य पारस्परिक क्रियाओं एवं अंतर संबंधों को भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल तीनों अंगों के प्राकृतिक स्वरूपों के अंतर संबंधों एवं उनसे उत्पन्न भूतल की प्राकृतिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। यद्यपि कुछ भूगोलवेत्ता भौतिक भूगोल को केवल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन मानते हैं, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने भौतिक भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है। कांट ने क्या परिभाषा दी है भौतिक भूगोल की, कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है एवं निश्चित ही विश्व का वस्तुबोध को समझने के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। और पियरे बायरेट के अनुसार मानव सभ्यता से अप्रभावित पृथ्वी के दृश्य प्राकृतिक धरातल का अध्ययन भौतिक भूगोल है। इस प्रकार से ये जो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषा है। आर्थर होम्स ने क्या बताया है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही स्वयं में भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत स्थलाकृति, सागरों एवं महासागरों एवं वायुमंडल का अध्ययन सम्मिलित है। इस प्रकार से ये परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों की। आर्थर होम्स ने उपरोक्त परिभाषा द्वारा मोटे रूप में भौतिक भूगोल के 3 घटक माने, जो स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के रूप में है। लोबेक के अनुसार भौतिक वातावरण एवं जीवन के अंतर संबंध का अध्ययन भौतिक भूगोल है। केन के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। हैमंड एवं हॉर्न के अनुसार भौतिक भूगोल प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भौतिक एवं जैविक वातावरण के वितरण प्रारूपों एवं अंतर संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, और इन भौतिक एवं जैविक वातावरण के विभिन्न अवयवों एवं उनकी अंतरक्रिया को भूतल भौतिक भूगोल के अंतर्गत आधार प्रदान करता है। स्ट्रोलर का मत है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु का उपयोग भौतिक एवं जैविक वातावरण के अंतर संबंध को भली भांति समझने के लिए किया जाता है। उनके मतानुसार एक अत्यंत सीमित परत, जिसे उन्होंने जैविक परत कहा है, क्या कहा, जैविक परत कहा है, के अंतर्गत मानव एवं उसके भौतिक वातावरण की अंतरक्रिया होती है। वायुमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल, जलमंडल के मिलन की पतली परत का ये संपर्क क्षेत्र है, और उनके इस संपर्क क्षेत्र को अंतरा पृष्ठ भी कहा जाता है। विभिन्न भौतिक शक्तियों की गहन क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं उक्त संपर्क क्षेत्र में होती रहती हैं तथा इन क्रिया प्रतिक्रियाओं एवं उनके परिणामों का वितरण अत्यंत असमान पाया जाता है। जैविक परत की स्थानिक भिन्नता का वितरण अत्यंत असमान पाया जाता है, और उनका मानना है कि जैविक परत की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल पर निवास करता है तथा भौतिक वातावरण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है,
अतः उसकी जिज्ञासा अपने भौतिक वातावरण एवं उसकी स्थानिक भिन्नताओं को अधिकाधिक समझने की प्रारंभ से ही स्वाभाविक रूप से रही है। भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र। भूतल भौतिक भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। भौतिक भूगोल का प्रारंभिक ज्ञान भूगोल की किसी भी शाखा के अध्ययन से अधिक आवश्यक है। भौतिक वातावरण से न केवल मानव का प्रत्येक क्रियाकलाप अपितु पृथ्वी का कोई भी घटक अप्रभावित नहीं है। वायु, जल तथा स्थल तीनों भागों में भौतिक तथ्यों का समावेश मिलता है तथा तीनों परस्पर में संबंधित हैं। भौतिक वातावरण का प्रमुख गुण परिवर्तन है, अतः भौतिक परिस्थितियों के वितरण के ज्ञान के साथ ही परिवर्तनशीलता का भी अध्ययन भौतिक भूगोल में समाहित है। इस परिवर्तनशीलता के समायोजन से ही विभिन्न भौतिक परिस्थितियों की उत्पत्ति होती है और भौतिक भूगोल के अंतर्गत निम्न 4 प्रमुख अंगों यथा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल का विशद अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इनका अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के घटकों की अंतर क्रियाएं। स्थल मंडल लिथोस्फीयर पृथ्वी पर स्थित समस्त स्थल खंडों तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन मुख्य रूप से स्थल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। जिन अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप भूतल वर्तमान दशा में पहुंचा है उस पर भी विचार करके अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार के अध्ययन में मुख्यतः पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, भूगर्भ की रचना, शैलों के प्रकार, ढाल, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, संरचना, प्रक्रम, अवस्था आदि सम्मिलित है। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत स्थल मंडल की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन किया जाता है और स्थल मंडल के अंतर्गत जिस भाग पर हम विचरण करते हैं तथा जिस गहराई तक हम इसका उपयोग करते हैं सम्मिलित है। पृथ्वी का धरातल सर्वत्र समतल नहीं होकर अत्यंत असमान है। इस धरातल पर कहीं विशाल मैदान है तो कहीं पर गहरी गहरी घाटियाँ या विशाल पर्वत शिखर अथवा कहीं कहीं पर छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं। विभिन्न भूगर्भिक शक्तियों व प्रक्रियाओं का महाद्वीपों के निर्माण से लेकर धरातल के विभिन्न स्वरूपों के निर्माण में योगदान रहा है और विभिन्न प्रकार की शैलों का निर्माण इन्हीं भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप ही होता है। अतः ये सभी तथ्य स्थल मंडल के अंग हैं। आगे देखें मित्रों कि वायुमंडल क्या। वायुमंडल वायु के आवरण द्वारा धरातल के चारों ओर से घिरा हुआ है और धरातल पर समस्त वायुमंडलीय दशाओं तथा जीवधारियों के लिए यही वायुमंडल आवश्यक है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल की गैसें हमारे लिए महत्वपूर्ण, अद्भुत एवं आधारभूत संसाधन है। वायुमंडल भी भौतिक भूगोल के अन्य घटकों की भांति अत्यंत परिवर्तनशील घटक हैं। मौसम के अंतर्गत वायुमंडलीय अल्पकालिक परिस्थितियों को तथा जलवायु के अंतर्गत दीर्घकालिक परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है। इन वायुमंडलीय परिघटनाओं के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, संगठन, ऊंचाई, तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा, उत्पत्ति एवं प्रकार, आर्द्रता के रूप, वायु राशियाँ एवं विक्षोभ, विश्व की जलवायु, मेघाच्छादन और वृष्टि आदि है जो सम्मिलित की जाती हैं इसके अंतर्गत। आगे है अपना जलमंडल। पृथ्वी का 2/3 क्षेत्र से अधिक क्षेत्र जल द्वारा घिरा है। जलमंडल में पृथ्वी तल पर विस्तृत समुद्रों एवं महासागरों से संबंध रखने वाले विभिन्न तथ्यों का अध्ययन होता है। जल का संगठन छोटे अथवा बड़े जलाशयों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। गहराई के साथ भी जल में व्यापक भिन्नताएं पाई जाती हैं। जलमंडल में सागरों एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं वितरण, समुद्री नितल, जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण एवं संरचना, जल संसार, महासागरीय निक्षेप, महासागरों में तापमान, लवणता, घनत्व, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्तियाँ, लहरें आदि का अध्ययन किया जाता है। जलमंडल में विभिन्न प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं और जैविक एवं अजैविक संसाधनों का अतुल भंडार भी जलमंडल पाया जाता है। उपरोक्त सभी तथ्यों का अध्ययन जलमंडल के अंग के रूप में है जो किया जाता है। ये जो सारे के सारे टॉपिक है मित्रों, आगे आने वाले अध्याय में अपन है जो पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी अपने चैनल पर जोड़िएगा। आगे देख सकते हैं। हालांकि मित्रों आप लोगों को लगेगा कि ये कोई क्या है, ये कोई पढ़ने का कोई तरीका नहीं, लेकिन ये टॉपिक भी ऐसा ही है मित्रों। इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है और इसमें जो दिया गया है इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं और जो आने वाले टॉपिक होंगे वो समझने लायक होंगे और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उसको अपन है जो आराम से पढ़ेंगे। इसको जल्द पूरा कर देते हैं। जैवमंडल धरातल एवं वायुमंडल के मध्य मिट्टी, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के परत के रूप में विस्तृत एक संकीर्ण पेटी है जो जैवमंडल कहलाती है। जैवमंडल के अंतर्गत समस्त प्रकार के जीवों जिसमें मानव, जंतु एवं वनस्पति सम्मिलित हैं की उत्पत्ति
विकास, वितरण, आवास, जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, सजीवों तथा पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध आदि विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है। भूमंडल, वायुमंडल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो इसकी बनावट, संरचना, तत्व, मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि है जो इसके अंतर्गत आते हैं। और जलमंडल आप देख सकते हैं समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबंधित तत्व। जैव मंडल के अंतर्गत आप देख सकते हैं जीव के स्वरूप, मानव तथा वृहद जीव एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्राचल एवं पारिस्थितिकी संतुलन का अध्ययन है जो सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं तथा वे मूल, चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती हैं। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती हैं तथा मृदा पार्श्विका के विकास में सहायक होती हैं। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा की प्रचुरता होती है। पर्वत, चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है और जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक, पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतएव सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। तो ये था अपना मित्रों टॉपिक, जो आप लोगों को थोड़ा सा उबाऊपन होगा इसमें, लेकिन ये टॉपिक अपन ने है जो पूरा किया। आप लोगों को कैसा लगा? और इसमें से जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो इतना ज़्यादा ये खास नहीं है, लेकिन फिर भी है जो कुछ एक जो परिभाषाएं हैं और जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने लायक है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है? भूगोल विषय की मुख्य शाखा भौतिक भूगोल है। भूगोल के दो मुख्य पक्ष भौतिक अथवा प्राकृतिक वातावरण तथा मानव है। जीव और उसके भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल की विषय वस्तु तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल से संबंधित कुछ परिभाषाओं में केवल भौतिक वातावरण के अध्ययन तो कुछ अन्य में जैविक वातावरण को भी सम्मिलित करने पर बल दिया जाता है। इसके विषय वस्तु के मुख्य अंग स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, नवमंडल, संपर्क क्षेत्र या अंतरापृष्ठ। भौतिक भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु भूतल या पृथ्वी तल है। क्या है? भूतल या पृथ्वी तल है। भूगोल के अध्ययन में विशिष्टीकरण बढ़ने के साथ भौतिक भूगोल से बहुत सी शाखाएं प्रस्फुटित हुई। भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाएं भू आकृति विज्ञान, खगोलीय भूगोल, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, मृदा भूगोल, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, हिमालय विज्ञान, भूगणित, भूभौतिकी, पारिस्थितिकी, जैव भूगोल आदि है जो इसके अंतर्गत आते हैं। ये आप देख सकते हैं मित्रों, ये इसके क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं कि भौतिक भूगोल की जिस शाखा में तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता, वायु राशियाँ, विक्षोभ आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है वह है। तो वह क्या है? खगोलीय भूगोल है, समुद्र विज्ञान है, मृदा भूगोल है या जलवायु विज्ञान। इसको आप लोगों को समझना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा। इनका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे आप देख सकते हैं जो ये क्वेश्चन, वह घटक जो भौतिक भूगोल के अंग के रूप में विवादास्पद है वह है। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हैं। किस भूगोलवेता ने भूगोल शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग किया? पृथ्वी की आयु मानी जाती हैं। ये मित्रों जो अपन ने इस बुक में पढ़ा, जो इस पार्ट में पढ़ा, सारा का सारा इसमें है जो दिए गए हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मांड से क्या तात्पर्य है, सौर मंडल से क्या तात्पर्य है, दुग्ध मेखला क्या है, पृथ्वी तल से तात्पर्य क्या है, जैव मंडल से क्या तात्पर्य है। ये अलग अलग जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसको अपने को ध्यान में रखना होता है, तभी ये बेसिक है जो अपनी जानकारी मजबूत होती है। इस प्रकार से मित्रों ये था अपना पार्ट। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आने वाले समय मित्रों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, आप लोग उसमें जुड़िएगा ज़रूर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा है, फिर भी इसमें थोड़ा सा अपन ने जल्दबाजी की, कोई समझने लायक इतना खास नहीं था ये टॉपिक, फिर भी है जो अपन ने ये टॉपिक कंप्लीट किया। और जो आने वाले जो टॉपिक होंगे उसको अपन आराम से पढ़ेंगे
ये देख सकते हैं आप, भौतिक भूगोल के विषय के रूप में ये हमने आज ये टॉपिक पढ़ा। मित्रों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।